जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, मज़े में है ना? तो चलिए, जैसा कि आपको हम बोले थे कि एसएससी और रेलवे को लेके साथ चलेंगे, तो एक्चुअली ऐसा बात तो है लेके चल रहे हैं, लेकिन रेलवे का कुछ खचरपनी क्या है? तो खचरपनी ये है कि कुछ सवाल ऐसा होता है इजी रहते हुए भी उसको इंग्लिश में डाल देता है। तो अब इंग्लिश में डाल देता है तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा बकचोना आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या किए हुए ना कि इंग्लिश हिंदी साथ लेके चल रहे हैं। ये एसएससी वाले के लिए भी फायदा होगा, रेलवे वाले के लिए भी फायदा होगा। हिंदी तो दोनों के लिए है ही, पर हम जब किताब आज उल्टा के देखें तो तकरीबन प्रत्येक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आसान रहते हुए भी उसको इंग्लिश में डाल दिया है। तो बच्चा क्या करता है ना, इंग्लिश देखने के साथ ही छोड़ देता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, बात को समझना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग कमेंट तो करते हैं, सही बात है, लेकिन 2-4 जगह शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, तो क्या जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए ना। हो सकता है आपके साथ एक जगह जाइएगा, नौकरी भी होगा तो मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल कह क्या रहा है। कह रहा यदि 400 रुपया, हम अब चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई कोडिंग करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास उतना क्या बोलते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल तो है नहीं कि छोटा छोटा सवाल बहुत जगह एडजस्ट कर देंगे, हाथ से लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या किए कि चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई कोडिंग कर दिए हैं और साधारण ब्याज के लिए एसआई कोडिंग कर दिए हैं। ठीक है, तो जहां पे सीआई होगा चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेंगे, जहां पे एसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज समझ लेंगे। तो सवाल कर रहा है कि 400 रुपये, सबसे पहले हम लोग एक बार जो पढ़े हैं उसको एक बार याद कर लेते हैं कि एसआई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, आर गुने टी, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताए हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि यदि 400 रुपये सीआई पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले निश्चित राशि जो है उसको धर लीजिए। ठीक है ना? निश्चित राशि क्या था, 400 था, 400 को हम क्या किए, धर लिए। तो हम बोले हीरा को हीरा काटता है, ये 400 रुपया लगाया है, तो हम लोग के अनुसार मूलधन, लगाया हुआ धन कुछ भी होता है तो हमेशा 100 होता है। सवाल कर रहे हैं 400 रुपया लगाए, हम कह रहे हैं कितना लगाए, 100 रुपया लगाए। ठीक है, अब सवाल में क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं तो वह राशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी बोले तो क्या हो गया, हो जाएगी बोले तो मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन मेरा 100 रुपया था, अगर यहां से हमको ब्याज का पता चल जाए तो 100 में जोड़ के गुना नहीं कर देंगे। अब देखिए 5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम तो आपको पहले बोले थे इससे प्रीवियस वीडियो में कि आप कम से कम घर में 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके निकालिए। और बहुत सारे बच्चे तो ये बोले हैं क्या 3 ईयर का, अरे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी मार्केट में जो चल रहा है उससे इतना विश्वास रखिए कि 10 से 15 सेकंड कम लगेगा आपको बनाने में, टेंशन मत लीजिए, हम सब बनाएंगे। एक्चुअली मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, फिर भी दे रहे हैं। वीडियो के क्वालिटी पे मत जाइए, इसके क्वांटिटी पे जाइए या इसके क्वालिटी पे जाइए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी पे नहीं जाइए। और दूसरी बात, जो भी कमेंट की अच्छा बात है, हम पढ़ाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तब तो आप आगे का इच्छा कर रहे हैं, 3 साल का क्या होगा, 4 साल का क्या होगा, पढ़ रहे हैं तब ना। बहुत खुशी हुआ ये बात जान के। ठीक है, अब देखिए कह रहा है मिश्र धन। मिश्र धन हम क्या बोले, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका 100 रुपया है, क्या है, कितना हो जाएगा, मूलधन 100, ब्याज आपका कितना निकल गया। देखिए सीआई के बराबर क्या हो जाएगा, एक बार गुना करना, एक बार जोड़ना है। 5 गुने 2 10 और 10×25। ठीक है ना? तो आपसे बोला कितनी हो जाएगी, 100 रुपया लगाए थे, 10.25 आपको ब्याज मिल गया, तो हो गया कितना, 110.25। दशमलव बुरा क्या करेंगे, 00। देखिए 0 0 कट गया, इसको कटाइए कितना से, 25 से 4 बार में। अब 25 से कटाइए, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो आपका हो गया 4 4 1। कहीं है क्या, आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, आपका आंसर हो गया 441। हम फिर से बता देना चाहेंगे, 400 रुपया दिया हुआ था मूलधन, तो मेरे अनुसार हमेशा मूलधन कितना, 100 रुपया। कह रहा है क्या, कितनी हो जाएगी 5% के दर से 2 वर्ष में। तो ब्याज कितना होता है, तो हम क्या बोले थे, गुना करके दशमलव के बाद और दशमलव के पहले जोड़, दोनों को जोड़ के 5 5 10। अब आइए यहां पे कह रहा है श्री युधिष ने 3500 रुपया, सबसे पहले जो निश्चित दिया उसको धर लीजिए, कितना दिया हुआ है, 3500 रुपया। ठीक है ना? तो सवाल कर रहा है 3500, तो हम क्या बोले,
ठीक है, ये कुछ भी बोले आपको सेट कर देना है तुरंत। तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 3500 सवाल बोला, हम बोले 100। 4% सीआई की वार्षिक दर पर उधार लिया, 2 वर्ष के लिए संयोजित सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ आपकी बार चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो 4% के दर से सीआई क्या आप नहीं निकाल पाओगे। सीआई 4% के दर से कितना हो जाएगा, एक बार 2 से गुना, एक बार ये कर देंगे, तो 4 चौके 16, तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दशमलव उड़ा क्या करेंगे, 00। तो देखिए 0 0 कैंसिल, काटिए इसको, 7 से 5 बार में, 20 बार में 2 से काट दीजिए इसको, हो गया 4 0 8। ठीक है, हो गया 28 सती 56, 7 चौके 28, एक अंक के बाद दशमलव, हो गया आपका 285.6। 285.6 है आपका, पहला ही ऑप्शन में आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 1352 रुपीज इन 2 years एट 4% CI वाट। तो कह रहा है कि किस धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष का मिश्रधन आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 1300 कितना है, 52 है। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 1352 रुपीज इन 2 year एट 4% CI। तो सबसे पहले ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम लोग मिश्रधन को सेट करेंगे। तो 4% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8। तो सबसे पहले CI हुआ आपका 8.16 और हम लोग के अनुसार हमेशा मूलधन क्या होता है 100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन। ये मिश्रधन है तो नीचे किसको सेट करेंगे, मिश्रधन को। 108.16 गुना, तो आपसे क्या करा, एट व्हाट प्रिंसिपल, कौन सा धनराशि, तो क्या करेंगे 100 से गुना, दशमलव उड़ा के हम लोग क्या करेंगे 00। आप इसको काटिए, 8 से पूरा कट गया, अगर 8 से इसको काटेंगे शायद आपका कट जाएगा, 125 बार में 1000, एक 0 बच गया, तो 1250 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए CI ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 year एट 4% बी 510 रुपीज, व्हाट वुड बी द SI। तो कह रहा है यदि कोई निश्चित राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर पे इतना रुपया है, कितना है 510 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देता है, कितना देता है 510 रुपया। कह रहा है इफ ए CI ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 4% बी इतना, यानी 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। तो अब मेरे अनुसार देखिए 4% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है 8.16। आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द SI। तो आपसे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसी रेट से इतने ही समय के लिए, तो 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दशमलव उड़ा के हम लोग क्या करते हैं 00 डाल देते हैं। अब देखिए 8 से अगर काटना चाहे तो हम लोग यहाँ काट सकते हैं, 1 0 2। तो अब देखिए ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काट देते हैं, 17 छाके 72 से 17 तिया 51, 6 से कितना बार में कट गया, तो 5 बार में कट गया। ठीक है ना, तो आपका कितना हो गया 500। ठीक है, SI कितना हो गया 500, चक्रवृद्धि दिया हुआ था 510 और आपका SI कितना निकल गया 500। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4%, 5% वार्षिक हो, तो हम बोले थे ना कि एक दर अगर 5% दिया रहेगा तब 2r + r² कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक दर दे दिया 4%, एक दर दे दिया 5%, ये हम अपने मन से नहीं दिए हुए हैं, ये आपका पूछा हुआ है। NTPC का भी पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है और SSC में तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो ऐसा सवाल आता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं होगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कंसेप्ट। कह रहे कि 25,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निश्चित राशि कितना 25,000, लोहा को लोहा काटता है। ठीक है, सवाल करे कि 25,000 रुपया दिया, तो हम करें कितना रुपया दिया, हम लोग के अनुसार हमेशा क्या होता है 100 होता है। ठीक है ना मूलधन। अब देखिए 4 और 5 के दर से आपका दर कितना है 4% और 5%।
कह रहा है कि वार्षिक हो तो कितना रुपया हो जाएगी। हो जाएगी का सेंस होता है मिश्र धन से, हो जाएगी मिश्र धन से होता है। तो अब बताइए मूलधन मेरा कितना 100 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना है 5 4 9, 5 गुने 4 20। तो अब देखिए CI का अगर बात करें तो यहाँ कितना हो गया 5 4 9 गुने 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, तो 2 लिखते हैं। और मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है 100। तो टोटल अगर हम बात करें मिश्रधन का बात करेंगे तो मिश्रधन हो गया 109.2 हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि वार्षिक हो तो कितने वर्षों में हो जाएगी, कह रहा है कितने रुपया हो जाएगी। तो कितना रुपया होने के लिए बात कर रहा है 109.2। अब देखिए इसको हम कटा रहे हैं, दशमलव उड़ा के नीचे 0 0 0 0 3 0 कट गया। अब 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 2 50 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। 25 गुना 9 225, 225 5 30, बच गया 2, 25 2 27। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 27,300। 27,300 जो कि आपका पहला ही ऑप्शन में है। अब ये नीचे सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, आप लोग अपने से पहले थोड़ा देर के लिए बनाइए, ठीक है, तब हम बताते हैं। कह रहा है 2 साल के लिए 5% की, देखिए आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप लोग समझ चुके हैं थ्योरी को तो आप वीडियो को रोक दीजिए। जैसे सवाल, जैसे हम कुछ देर के लिए छोड़ते हैं सवाल, तो आप सवाल को पहले अपने से प्रयास कीजिए। यदि बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है वो भी अच्छी बात है, ताकि आप देख लीजिएगा कहां कहां क्या गलती हो रही है आपसे। तो अब देखिए जैसे कि सवाल कर रहा है 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपया का CI और SI के बीच का अंतर हो गया। देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। ये सवाल हम बोले थे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, सबके लिए मस्त होता है। अब देखिए कितना आसानी से हम बनाएंगे इसको। कह रहा है 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपया का CI SI के बीच का अंतर क्या होगा। तो रुपया कितना है 400 रुपया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले जो दिया है पहले उसको धरते हैं, ठीक है। कहां, तो 400 रुपया तुरंत दिया हुआ तो इसको दबोच दिए, ठीक है ना, इसको क्या किए दबोच दिए। हाँ तो तब हो गया, एक स्टूडेंट मेरे रूम पे आया मिलने के लिए, तो जैसे आया तो हम बोले ठीक है सैनिटाइजर ले लीजिए, ठीक है। तो तब तक में क्या हुआ ना कि जब हम बोले तब तक में सैनिटाइजर बोले नहीं थे, हम बोले ठीक है हाथ में ये ले लीजिए। तो क्या हुआ लाइट कट गया। तब तक में एक लड़का क्या हुआ, चरना अमृत का नाम सुने हैं ना, जैसे हाथ में देता है उसको प्रणाम करके क्या होता है खा लिया जाता है। वो लड़का क्या किया, इस सैनिटाइजर खा गया, ठीक है। हद हो गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ग्रेजुएट बच्चा है, कैसे ये सब हो जाता है। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है 400 रुपया, सवाल कर 400 रुपया लगाया गया है, तो हम लोग के अनुसार क्या होता है 100 रुपया होता है। अब देखिए यहाँ दोनों के अंतर के बारे में चर्चा किया है, क्या है ना 5% के दर से CI और SI का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले CI क्या होगा 5% के दर से 5 गुने 2 10, 5 गुना 5 25, और SI क्या हो जाएगा, SI का तो क्या होता है ना सीधा गुना करते जाइए, 2 वर्ष है तो 5 गुना कहाँ गया 2 वर्ष का चर्चा किया, 5 गुने 2 10। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ गया 0.25, इसी से हमको क्या करना है गुना करना है 0.25 से। देखिए 0 0 कैंसिल, दशमलव तो 2 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, जितना आप सोच भी नहीं सकेंगे। कोई फार्मूला कोई थ्योरी का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट का जरूरत है, ठीक है ना। कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द SI फॉर 2 ईयर इज, कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ, ये जो 200 है ना, ये 2 वर्ष का क्या है SI है। कितने वर्ष का 2 वर्ष का SI दिया हुआ है 200। अब देखिए मेरे अनुसार 2 वर्ष का SI क्या कह रहा है, ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी द SI फॉर 2 ईयर्स इज 200 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो कह रहा है कि 7% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है। तो मेरे अनुसार साधारण ब्याज कितना हो गया 7 गुना 2 14। तो आपसे क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो डिफरेंस सबसे पहले CI अगर हमको बोला गया है तो 7% के दर से 2 वर्ष का CI क्या कहलाएगा 7 गुने 2 14, और दशमलव क्या हो जाएगा 7 गुने 7 49, और SI क्या हो जाएगा 7 गुने 2 14। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो आपका क्या हो गया किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.49, दशमलव उड़ा क्या करेंगे 00। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 2 से कितने बार में 7 बार में, 7 से कितने बार में 7 बार में, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया है 7। दोनों का अंतर कितना हो गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट इतना इतना इन 2 ईयर रिकॉर्डिंग
चक्रवृद्धि ब्याज फॉर 1 ईयर एट 4% एंड फॉर द अदर एट इतना। अब देखिए ये सवाल अच्छा है, ठीक है, ये सवाल अभी तक मेरे लायक मिला हुआ है। अब की बार कह रहा है कि अलग अलग रेट है, तो सबसे पहले कह रहा है एट व्हाट सम ऑफ मनी, कह रहा है किस धन पर इतना रुपया 2 साल में हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, यदि ब्याज का दर 4% हो और दूसरे साल के लिए 3.5% हो। तो चर्चा किया एक बार 3.5% का दर और पहला वर्ष के लिए या दूसरा जो कहिए, जिसको जहां लिखना आप सेट कर दीजिए, आंसर वही आएगा। और यहां पे क्या कह रहा है 4% के दर से। तो हम तो बोले थे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, बोले थे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, लेकिन यहां देखिए 1 दशमलव ये रेट का दिया हुआ है, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। क्यों? 2 अंक तो अगर ये नहीं रहा होता तो 2 अंक के बाद दशमलव देते, लेकिन ऑलरेडी इसमें 1 दशमलव पहले से है, तो 1 और दशमलव हम बढ़ा दिए। देखिए 5 गुने 4 20, 4 गुने 3 12 और 2 उधर का 14। तो अब देखिए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पहले कितना हो गया, ठीक है, 7.64 इसका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो आपको कह रहा है अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 699.66, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग के अनुसार अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्याज मेरा निकला है 7.64 और 100 रुपया मूलधन, तो कितना हो जाएगा 107.64 गुने, आपसे क्या पूछ रहा है 2 ईयर, अब कह रहा है फॉर 1 ईयर के लिए इतना है और दूसरे ईयर कितना पर एनम। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट सम, कौन सा धनराशि, तो धनराशि तो हमेशा हम लोग के लिए क्या होता है 100 ना होता है। अब देखिए काटिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, चलिए काटते हैं 50 से और काटते हैं इसको 2 से, 5 बार में, 3 बार में, 8 बार में, 2 बार में, ठीक है। शायद आप इसको 13 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब सोच रहे होंगे 13 हम कैसे सोच लिए, देखिए 13 को अगर 2 से गुना करते हैं तो यहाँ 6 देता है, 13 को 5 से गुना करते हैं तो यहाँ 65 देता है, तो हमको लग गया ये 13 से ठोने वाला है। अगर 13 को हम 50 से गुना करेंगे, 13 × 5 = 65, तो आपका आ गया 650, ठीक है, 650 कहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इब्राहिम ने 7500 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिए, 2 वर्ष के बाद CI क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जो वार्षिक संयोजित हो। तो सबसे पहले इसका निश्चित राशि क्या है 7500, क्या दिया हुआ है 7500। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मूलधन दिया हुआ है 7500, तो हम लोग क्या करेंगे 7500 के नीचे किसको सेट कर देंगे, मेरा अपना एकदम क्या करना, मेरा एकदम रॉकेट सेट कर देना। अगर चीन है तो इंडिया वाला भी कम नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है 5% के दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 10 और 5 गुने 5 25। तो काट दीजिए जो कटने वाला है, ठीक है। दशमलव बुरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 0 डाल देते हैं। 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग गुना भगा करें तो 30 75/4, तो 7 चौके 28 हो गया, बचा 2 और 6 गुने 4 24 हो जाएगा, बचा 3 और 8 चौके 32, 7 चौके 28 5। तो आपका हो गया कितना 668.75, 668.75 कहीं है क्या, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बहुत एकदम शॉर्ट में बनाइएगा, ठीक है। आपको देखते ही बच्चा सब सोचेगा कि ये कहाँ से सीख के आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का से। अब देखिए थोड़ा सा सवाल में क्या हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिए हम, ठीक है। अब सवाल करा 11,200 रुपया, कितना रुपया लगाया 11,200। तो हम लोग का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है हमेशा कितना 100 ही रुपया लगाते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक व्यय हो। तो अब देखिए समय में क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा कर दिया और रेट अच्छा रखा हुआ है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पहला साल तो एक देखिए यहाँ पे 2 तरह का समय दिया हुआ है, एक पूरा साल दिया हुआ है, एक पूरा वर्ष दिया हुआ है और दूसरा हाफ वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या करते हैं, तो पूरा वर्ष जो चलेगा जब वार्षिक दर है, यहाँ क्या दिया हुआ वार्षिक दर, तो इसका मतलब जो पूरा साल वाला है उसका तो ब्याज 10 ही चलेगा, ठीक है ना। एक रेट तो अगर कह दें R1 तो क्या चलेगा 10 चलेगा। अब कह रहा है वार्षिक दर से
1/1/2 वर्ष। तो अब यहाँ तो एगो आधा वर्ष हो गया ना, तो अब बताइए 1 साल में 10% कोई देगा तो आधा वर्ष में कितना ब्याज देगा, जस्ट उसका आधा देगा। यदि नहीं समझ में आए तो समय क्या है, हाफ है, तो इसको आप रेट से गुना कर दीजिएगा। कितना निकल गया 5, तो R2 कितना हो गया 5 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? R1 पहला साल फुल साल था तो 10%, दूसरा साल जो था आधा चल रहा था तो रेट भी तो आधा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से ब्याज तो अब निकाल सकते हैं ना आप आसानी से। 5 जोड़ 10 15 और 5 गुने 10 50, तो 5 हो जाएगा। अब आपका हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए दशमलव उड़ा क्या कर देंगे हम लोग, 0 0 0 कट गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं यहाँ से 5 बार में, 56 बार में। इसको भी फिर 5 से आप काट सकते हैं, 3 बार में, 1 बार में। अब हम देखिए इसको ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं तो क्या होता है 5 1 गुना 6 6 इसी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो गया 736। ये चीज़ समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा सब डालेंगे, बहुत टेढ़ा टेढ़ा रहेगा रे। सबसे पहले देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 2 रुपीज, द सम इज। तो कह रहा है कि अब हिंदी में समझिए, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4% के दर से 2 वर्ष में 2% होता है। कितना होता है 2% होता है। कितना होता है 2% होता है। तब हम लोग के अनुसार देखिए क्या होता है अंतर। ठीक है, सबसे पहले CI देखते हैं। यदि 4% रेट हो तो 2 साल के लिए CI कितना हो जाएगा 4 दूने 8 4 चौके 16। अगर हम SI का बात करें तो क्या होता है, तो सीधा गुना हो जाता है, इसको इससे गुना कर देंगे, 4 दूने 8। तो यहाँ दोनों का अंतर क्या हो रहा है, CI माइनस SI का अंतर यहाँ कितना हो रहा है 0.16। ठीक है 0.16, तो यहाँ भी 0.16 से क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। ऊपर अंतर था, नीचे अंतर को सेट कर दिए। तो आपसे कह रहा है द सम इज, वह राशि क्या है। तो राशि हम लोग का हमेशा क्या होता है 100 होता है। दशमलव उड़ा के 00, 2 से काट देंगे 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 12 500। देखिए 8 से काटेंगे 1000 तो 125 बार में और 1 0 1250। ठीक है ना। अब कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज इतना। कह रहा है, बात को समझिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि 2 साल में 6% के दर पे 300 हो जाता है। 300 ये क्या है, SI के बारे में बात किया, 300 क्या है SI। तो मेरा दायित्व बनता है कि नीचे SI को सेट करें, हीरा को हीरा काटता है। तो अब देखिए नीचे किसको सेट करेंगे, 2 वर्ष के लिए 6% के दर से SI कितना हो जाएगा, SI आपका कितना हो जाएगा 6 गुने 2 12। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट, कह रहा है कि दर भी सेम है, फॉर द सेम टाइम विल बी, अगर समय भी सेम हो दर भी सेम है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष के लिए 6% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 6 दूने 12 और 6 गुना 6 36। दशमलव उड़ा क्या करेंगे 00 डाल देते हैं, 0 0 कट जाएगा। 4 से काट दीजिए, यहाँ पे 4 से यहाँ काट दीजिए 3 बार में, और 9 गुने 4 36। तो आपका हो गया 309। 309 कहीं है क्या, आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो ये आज का सेक्शन आपका खत्म होता है। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहाँ पे ये बताएंगे रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पहला दिन बताए होंगे रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, R गुना T करके, उसी प्रकार से इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होगा रेट और टाइम निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए।